नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को पता है कि आपके हाल ही में चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के 15 एंड 16 दिसंबर के ऑल सेप्टो में आपके आए हुए सारे मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको हल कराने वाला हूँ, जितने भी सारे आपको आए हैं। तो जो बच्चा नया हो तो उनको इंटरेस्ट या विश्वास ना होगा, लेकिन जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है और जिसने पीडीएफ परचेज़ कर रखी है, उन बच्चों को सभी को 100% विश्वास है, क्योंकि जिन बच्चों ने परचेज़ की है पीडीएफ, वो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं। और जिन साथियों का एग्ज़ाम होते जा रहा है, ग्रुप में बच्चे बोलते हैं भैया आपकी पीडीएफ से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक दोस्त? तो उनको बिल्कुल 100% विश्वास है कि 100% रियल क्वेश्चन, और आपको रेगुलर आपको पीडीएफ से 25 में से 20 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल रहा है। तो पीडीएफ की प्राइस ₹21। अगर आपको ऐड होना है तो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और कहाँ से होना है, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की पिन कर दी, उस पे जाके टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। उस पे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पे आप मुझे मैसेज करें, आप ये पीडीएफ खरीद सकते हो। और ₹21 पे करके मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है दोस्तों? 100% 20 क्वेश्चन आराम से फँस रहे हैं। ठीक है दोस्त? हर एक क्वेश्चन। और ये वीडियो लेट होने का कारण मात्र एक ही है कि सभी बच्चों की डिमांड आ रही थी, भैया आप बिल्कुल फुल कंप्लीट मैथ्स पीडीएफ बनाओ, तो उसी पर काम चल रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों, तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों, ये रखे हुए हैं पूरे पेज। ये हैं सारे, मतलब मान के चलो 200 पेज है भाई। तो इन्हीं पर पूरी टोटल कंप्लीट काम चल रहा है भाई। तो ठीक है, टोटल पूरी कंप्लीट मैथ्स पीडीएफ बनने वाली है। ठीक है दोस्त? तो कमेंट में जरूर करें अपनी राय क्या है और कितनी उसकी प्राइस रखें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो भाई पेज कम से कम 150 पेज हैं। तो आप खुद सोच समझ के बोल सकते हो मैथ के हिसाब से कितनी प्राइस रखें। तो मैथ्स पूरी कंप्लीट आपकी बनने वाली है पीडीएफ। ठीक है दोस्त? तो लगभग 20 तक दिन में आ जाएगी आपकी पीडीएफ। तो लेट होने का कारण बस यही है। अब मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी है, क्योंकि लगातार उसी पर काम कर रहे हैं और अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? तो थोड़ा अगर आपको देखना है, थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ किस प्रकार का है। आप देखिए, 2 मिनट रुकिए। बहुत मैं आपको शानदार तरीके से आपको बताने वाला भी हूँ किस प्रकार का आपको मिलेगी। टोटल पूरा नहीं बताएंगे, देख सकते हैं आप, बहुत शानदार आपको मिलने वाली है। तो देखो, फ्रंट पेज पहला ये आपका प्रतिशत आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल आपको पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, बहुत शानदार है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स भाई, खुद देख सकते हो। तो इसकी प्राइस क्या रखें आप बता देना भाई, कमेंट कर देना प्राइस क्या रखें आप। बिल्कुल मेहनत देख कर करें भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने पेज रख रहे हैं भाई। 150 पेजों की रहने वाली, लगभग 400-500 क्वेश्चन रहने वाले इसमें। बहुत शानदार तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रेड ब्लू पेन से आपको लिखाया जा रहा है। कमेंट करना कितनी प्राइस रखें। और बाकी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 और आपके 16 क्वेश्चनों में। ठीक है? तो मेरा अभी माइंड डिस्टर्ब है, क्योंकि बुक मतलब पीडीएफ बनाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं उसी में। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यदि किसी टावर की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात 1/√3 है, तो उनका उन्नयन कोण क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 15 दिसंबर ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको पूछा गया, आपको बताना चाहिए उन्नयन कोण कैसा होता है। इस प्रकार पूरा आपको बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा दोस्त, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है भाई। पीडीएफ बनाने बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब दिन भर से 2 दिन हो गए उसी पीडीएफ में बनाने के लिए। पूरा यहाँ वहाँ से डाटा उठाना, टोटल प्रीवियस ईयर को डाटा चेक करना, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालाइज करना, उसके बाद पीडीएफ बहुत, मतलब बहुत मेहनत लगती भाई। ये आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री का, ये आपका 60 का, ये हो गया आपका 90 का। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 30 के सामने √3। देख लो भाई, यहाँ लिख देता हूँ आपकी उन्नयन 30 डिग्री के सामने वैल्यू होती है 1, और 60 की रहती वैल्यू 60 डिग्री के √3, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2, ये रहते हैं। और आपसे पूछा गया किसका? 1 का, तो आपको हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक दुकानदार अपने ग्राहक को डिस्काउंट देता है, कहता है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं। डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करो। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब बहुत है, आपको पता होना चाहिए। देखो, डिस्काउंट फॉर्मूला कैसे आपको करना है। फ्री फ्री आपको कितने मिले और टोटल, बस ये फॉर्मूला लगाना। 3 फ्री आपको कितने मिले? 3, टोटल कितनी है? 3 और 5 8 इंटू 100, यानी 300/8, 8 3 24, 8 7 56, 8 7 56 और 8 8 चौको 32, 3 दशमलव कुछ % आपका
राइट आंसर आ जाएगा, यानी 37.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो व्यक्ति ने एक व्यापार निवेश किया, कुल निवेश 20,000 रुपये है और निवेश कुल लाभ 8,000 रुपये। तो पहली व्यक्ति का निवेश ज्ञात करो। RRB ग्रुप डी 15 दिसंबर फर्स्ट अपने क्वेश्चन पूछा गया। कुछ नहीं पढ़ना, पहले दूसरा है, पहला है, टोटल है दोनों का निवेश 20,000। भाई मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, बहुत मतलब माइंड डिस्टर्ब इतना है भाई, क्वेश्चन लिखने में क्वेश्चन तक नहीं लिख पा रहे थे भाई, इसलिए आपको वीडियो नहीं ला रहा था मैं। लगातार आपके लिए PDF कंप्लीट मैथ्स की फुल PDF आपको बनाने में लगा हूँ, वीडियो भी नहीं ला पा रहा था भाई, तो लाया, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आए तो मैंने ला दिया, लेकिन बाकी इसको नहीं लाने वाला था मैं, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मुझे बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो 20,000 है टोटल, उनको पता है कि 80,000 पहली बार की, 8,000 रुपये पहली वाले का लाभ है, ठीक है। कुल निवेश 20,000 है और उनमें से 8,000 टोटल, 8,000 तो टोटल उनका लाभ है। पहले उनमें से कुल व्यक्ति 8 लाभ है, तो पहले व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, मान के चलिए आप, आपका टोटल लाभ है 15,000, कुल लाभ यहाँ लिख लो आप 15,000, एक व्यक्ति का 8,000, तो आप मान के चलिए दूसरे का जो होगा आपका 7,000 का। तो अगर हम इनका अनुपात ले लो ना, तो 7 और 8 का आ जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी दी, 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो 15 का मान दिया है 20,000, 0 और आपको निकालना है पहली व्यक्ति का क्या निवेश, तो 8 का यहाँ गुणा कर दो, 15 से काटो, 15 एकम 15, बचा कितना, 15 × 45, बचा कितना, 15 एकम 15, फिर बचा 15 × 45, फिर बचा 15 × 45 और 15 × 45, कुछ इस पार लगा हुआ नहीं, तो सीधे आप कर लो, 8 दूनी 1600, ठीक है। तो 16 1,60,000 को आप निकालोगे, 15 करो, तो उसका जो भी आप डिवाइड करोगे उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराना भी है। माध्यमिका 9 है और बहुलक माध्यमिका का 3 गुना है, तो माध्यमिक ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बेशक बता दिया। जहाँ आपका माध्यमिका कितना है, माध्यमिका आपका 9 है और माध्यमिका 3 गुना है, बहुलक 3 गुना है, जो भी आपका x है वो आपका होना चाहिए बहुलक। तो बहुलक आपको बताना चाहिए, जो संख्या आपकी बार बार होती है, तो ये आपकी कितनी 9, 3 गुना कब होगा, जब 3 गुना यहाँ पे होगा, तो बहुलक आपको पता चलेगा, बहुलक आपका होगा कितना 3। तो आपको पता, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 3 माध्यमिका बराबर 2 माध्य प्लस 2 मोड, ठीक है। इस प्रकार के, तो माध्यमिका 9 थी 27 बराबर, और बहुलक आपको कितना है, माध्य आपको बताना नहीं, 2 माध्य हो गया आपका, प्लस 2a हो गया और 3 हो गया, सो हो गया कितना आपका बहुलक, बहुलक 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 6 हो गया, कितना आपका 6 हो गया। तो यहाँ आप कर सकते हो 2 माध्य 27 में से माइनस करो 6, 27 में 6 आ गया आपका 21। कुछ संख्या यहाँ पे गड़बड़ है, आप देख लेना, बाकी आपका इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग आ रहा है, 10.5 इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कोई कुछ गड़बड़ है यहाँ, कोई या तो कुछ संख्या गड़बड़, या तो मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, जो भी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही रहा सामने, 5 आदमी और 4 महिलाएं काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 8 आदमी 5 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको पता होना चाहिए, जैसे 5 आदमी हैं आपके, 5 मेल प्लस 4 वूमेन कर रहे हैं एक काम को कितने 10 दिन में, बराबर 8 मेल प्लस 5 वूमेन एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में। अगर यहाँ से काटो 2 से, तो ले लो 2 से काटो, 5 से 2 से 6 काटो, 5 से काटो
25 मेल 20 वुमेन बराबर 48 मेल प्लस 6 वुमेन। कितना आ गया आपका यहाँ पे? तो मेल अगर देखोगे तो 25 दूनी 50 आ गया आपका। 23 मेल बराबर कितना आ गया आपका? वहाँ जाएगा प्लस वहाँ जाएगा -10 वुमेन। मेल आएगा आपका 10, वुमेन आपका आएगा 23। ठीक है, और इसी के आगे आप करते रहना। टोटल वर्क निकाल लेना आपका। टोटल वर्क आप निकालो तो उसका आपको आगे निकालना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल वर्क निकालना, फिर आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे टाइम नहीं है भाई, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने, आप खुद देख सकते हो। देखो बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने भाई। नेक्स्ट है आपका, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 60% कम है। बाद में वॉशिंग मशीन की कीमत 70% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 50% कम हो जाती है। 10 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत में कुल बदलाव ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है आपको, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो देख लेना आप। और इससे पहले थोड़ा मैं और बाकी आपको और क्वेश्चन करवा दें जो अभी आपके जल्दी हो जाते हैं, इसको बाद में आपको करा दूंगा बाद में। तो मोहित भोपाल में सागर तक 50 किलोमीटर की गति से जाता है और सागर से भोपाल तक 60 किलोमीटर की गति से वापस आता है। औसत चाल आपको निकालना है। औसत चाल आपको बताना चाहिए एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई क्या होता है। 2 इंटू एक साइड से जाता है आपको कितना 50 का, गुना एक साइड से जाता है आपका 60 का, और 110। 0 से 0 काट लेना, और 10 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, ये आ गया। 11 से डिवाइड करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा गया, तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, यदि किसी संख्या की 40% और 600 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो आपको बताना चाहिए कोई भी आपकी 100 संख्या थी और ये आपकी है 40% संख्या, इसमें जोड़ दिया कितना 600, लेकिन यहाँ आप आपस रियलिटी में कितना दिया 60, यानी 600 को वैल्यू 60, आपको 100 का मान निकालना है। कटा 1000, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा आपको 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो 1/10 और 5/20 का कितना प्रतिशत है। तो डायरेक्ट आप निकालो 1/10 5/20, आपस संख्या गुणा करो आप, तो 20 गुणा 1 पौन 10 गुणा 5, 5 10 से काटो 2 बार, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है आप आराम से निकाल सकते हो। 5 एकम 5 20 40%, ये आपका है 40% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 3 गुना कितने दिन आप कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ए बी है, एक करता 10 दिन में, एक करता आपका 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60 ले लो, 6 5, तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, सोनी दोनों दोनों हो गए दोनों, तो 60 इसी का 3 गुना, दोनों 6 5 11, 6 तेरी 18, 180 को गुना करो 108, इतना दिन आ जाएगा इसका आंसर। निकाल लेना बाकी। एक कक्षा में 40 छात्रों में से 15 छात्रों का औसत अंक 25 और बाकी का औसत अंक 34 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करिए दोस्तों। तो मैं आपको टोटल डायरेक्ट बेसिक मतलब करने का तरीका मेथड बता देता हूँ क्या करना है। तो आपको बताना चाहिए आपका है क्या, देखो 15 का औसत अंक है आपका 25 प्लस बाकी, यानी 40 में से 15 घटाओ कितना आ गया 10 घटाओ 100 25 का, समझ रहे। तो 25 का औसत अंक है आपका 24, तो आपको डायरेक्ट औसत अंक निकालना है, तो कितनी संख्या है 40, इसका आप डायरेक्ट निकालोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप निकाल लेना भाई, मुझे टाइम नहीं है यार, मुझे बग्गी बनाना, वो माइंड डिस्टर्ब बहुत बहुत माइंड मतलब यार दिमाग इतना बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत सर दर्द।
एक घनाव किसी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और 20 ऊंचाई 20 सेंटीमीटर मुझे 5 सेंटीमीटर वजह वाले छोटे घनों में काटा जाता है तो इसे कितने घनाव बनाया जा सकते हैं आपको पता होना चाहिए भाई। घनाव का आयतन L इंटू बी इंटू एच अपॉन आएगा घन का आयतन ए क्यूब। ठीक है, इस प्रकार के हैं आपकी, निकाल लेना डायरेक्ट आप। तो कितना होगा L इंटू 30 इंटू 20 बटे ए की वजह आपकी 5 और 5 देखो 5 इंटू 5 क्यूब है। ये आपको फर्स्ट में आया था 16 दिसंबर की। 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 6 बार और 5 से काटो 10 बार, आपस में मल्टीप्लाई करो 60 और 6 चौको 24 240। ये आपका आंसर आ गया। एक संख्या को लगातार 3 बार 20%, 30%, 40% कम कर सकता है। मतलब एक अब एक संख्या थी आपकी 20% कम कर दिया, 80 इंटू 30% कम कर दिया यानी 70, 40% कम यानी 60। संख्या 70 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप निकाल लेना जो अभी आए कि परिवर्तन दर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का आपको करना, मैंने मेथड बता दिया, क्वेश्चन बता दी। मेरा मेन मुद्दा था आपको क्वेश्चन बताना, आप मेथड में भी आपको बता दिया मेथड, तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पता होना चाहिए। 0.69 है, उसके ऊपर बार है तो क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर बार रहती है 69/99, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा सामने। एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और बेचने समय 40% छूट दिया। मतलब डायरेक्ट आपको सक्सेस निकालना है तो सक्सेस आप निकालो। अधिक अंकित किया यानी 40% प्लस में है, सॉरी 40%, सॉरी 40% माइनस छूट दी इसने 60 की। ठीक है, और डायरेक्ट आप में से निकाल सकते। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार इसमें 40 और 60 को माइनस करो, कितना आ गया आपका, वो माइनस करो 40 इंटू मल्टीप्लाई करो, हो गया 20 माइनस कितना आ गया 2400। पॉइंट के बाद दो संख्या यहाँ माइनस लगा तो आपको -4% आपका माने कमी होगी। एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 16 घंटे में भर दो, 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 1/4 बाहर करने भरेंगे। ए बी 8 16 एलसीएम लो 16 2 1 16 का 3 इसका 1/4 4 से 4 बार 3/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 और 90 का 30 समानुपात ज्ञात करो। तो माध्य आप समानुपात निकालना आपको, तो b² होता है, निकालो कितना होता है। तो b² आपका 90 इंटू 90/18, 18 से 5 बार 9 5 45 4.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सारे कुछ बता दिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे तो ये आप देख सकते हैं। एक वॉच की कीमत है टीवी की कितना है आपको 60% कम कर दिया, 60% कम कर दिया यानी कितनी रहती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना चाहिए कितनी होती है। 0 और 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 5 बार, यानी वॉशिंग मशीन और टीवी। ठीक है, तो कीमत में 60% कम है टीवी की कीमत से, 60% कम है, यानी इसकी 5 है तो इसकी 3 कम है यानी 2 है। उसके बाद संख्या कितनी है इनकी, संख्या बताओ आप। संख्या वॉशिंग मशीन है आपकी 10 और ये कितनी है आपकी 5। अब वृद्धि कितनी हुई 70% वॉशिंग मशीन बढ़ जाती है, तो प्लस में 70% वॉशिंग मशीन बढ़ जाती है और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ से, और 50% आपकी कम हो जाती है टीवी। मल्टीप्लाई करो, अगर आप यहाँ से कट रहा हो तो काट दो संख्या 0, नहीं ये नहीं काटो, 5 से काट दो
2 बार, क्या आ गया 4 और 5, 7 चौको 28, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना हो गया 25, 250, तो इसका लगभग में आ जाएगा 30, कुछ ऐसा आ जाएगा जो भी है। बाकी आप देख सकते हो, बाकी आप निकाल लेना, इसमें कुछ तो डाटा है या रॉन्ग है जो भी है, सॉल्व में गलत किया हूँ, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी माइंड डिस्टर्ब है भाई, मैंने आपको कुछ बता दी, जितने भी क्वेश्चन मार्क के आपके दे रहेगा इस प्रकार के, तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ में उसमें डाल दूंगा, पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए 21 रुपये आपकी प्राइस है, बाकी सब कुछ आपको बता दिया मैंने। तो बुक बन रही है आपकी कंप्लीट बिल्कुल मैथ्स की, मतलब सॉरी पीडीएफ बन रही है कंप्लीट मैथ्स की। तो चाहिए जिन बच्चों को तो बिल्कुल प्राइस बता देना और एस लिख देना, मैं MS पीडीएफ लिख देना जिन बच्चों को चाहिए पीडीएफ, ठीक दोस्त। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।